हिमाचल न्यूज 24/7। स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। स्थानीय बचत भवन में रोगी समिति डलहौजी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम एवं रोगी कल्याण समिति डलहौजी के चेयरमैन जगन ठाकुर ने की, जबकि डलहौजी विधायिका आशा कुमारी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रही। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विपिन ठाकुर द्वारा वित्त वर्ष 2020 और 2021 का ब्यौरा दिया गया। वहीं वित्त वर्ष 2021 और 2022 का बजट भी पास किया गया। इसके लिए 59,29,895 रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से 48,32,589 रुपए व कोविड के 20,97,326 रुपए मंजूर किए गए। इस अवसर पर विधायिका आशा कुमारी ने कोविड महामारी के दौरान सिविल हॉस्पिटल डलहौजी के स्टाफ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि डलहौजी विभाग के हर हॉस्पिटल के लिए आधुनिक शवगृह के निर्माण के लिए विधायक प्राथमिकता में डाला हुआ है। आशा कुमारी ने कहा कि जिन समाज सेवकों ने डलहौजी के अस्पताल के लिए योगदान दिया है, उन्हें रोगी कल्याण समिति की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला चंबा व डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की काफी कमी है, जो चिंता का विषय है। इस अवसर पर सिविल हॉस्पिटल डलहौजी के एसएमओ व डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में 5 बेड वाला आईसीयू सेंटर जल्द बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष डलहौजी हॉस्पिटल में लगभग 14,626 मरीजों को जांचा गया। वहीं आंखों के 149 मरीजों के मुफ्त में ऑपरेशन कर उनको लेंस लगाए गए। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा सिविल हॉस्पिटल डलहौजी को लगातार राज्य स्तरीय कार्यकल्प अवार्ड जीतने के लिए मुबारकबाद दी। वो स्थानीय एसडीएम जगन ठाकुर ने एसएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर के योगदान की भी सराहना की। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में भी राज्य स्तरीय कार्यकलाप अवार्ड, जिसमें डलहौजी सिविल हॉस्पिटल को 25 लाख रुपए इनाम के तौर पे मिले। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाएं आयुष्मान भारत, पीएमजे अवार्ड, एफडीएसआई का लोग लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर विपिन ठाकुर ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया व प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इस हॉस्पिटल को 100 बिस्तर के हॉस्पिटल में अपग्रेड किए जाए, ताकि आसपास के क्षेत्रों को ज्यादा लाभ मिल सके। इस अवसर पर रोगी कल्याण समिति के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी मौजूद रहे। विधायिका डलहौजी श्रीमती आशा कुमारी जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि मैम आए और इस बैठक को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डलहौजी जो हॉस्पिटल है, ये जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1888 का ये हॉस्पिटल है, तो हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, एक तुलनात्मक समीक्षा करने का ऐसा पैमाना है कि ब्रिटिश काल में जब ये अस्पताल बना था, और एक ऐसी भावना हमारे बीच में रहती है कि आज़ादी के बाद क्या हम उससे आगे बढ़े या वहीं पे ही रहे। तो मैं समझता हूं कि ये इस अस्पताल के जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विपिन ठाकुर और इनके साथ जो इनकी टीम, मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का जो ये प्रयास है, और विशेष करके मैं कोरोना काल में जो ये टेस्ट हुआ है, कहते हैं ना कि जब आपातकालीन स्थिति होती है तभी हमारे चरित्र और वैल्यूज का पता लगता है। तो वो स्थिति जो है वो पिछले 2 वर्षों से ये अस्पताल ने इस चीज को झेला है, और जिस तरीके से यहाँ पे जो कार्य प्रणाली रही है, जो ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट किया, जो प्रेरित किया है, वो काबिल तारीफ है। मार्च 2021 तक मैं आपको सलाह रखने जा रहा हूँ। जो टोटल पेशेंट हमने किए 14,626। 2017 में हमारे पेशेंट 46,000 थे। 2017 में हमारे जो पेशेंट थे 43,600 थे, ठीक है। और 2021 में हमारे पेशेंट 14,226 रह गए। वो इसलिए कि हमारे पास हमारा जो हॉस्पिटल है वो कोविड डेजिग्नेटेड कोविड सेंटर डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल था। दूसरे मरीजों का हम उपचार नहीं करते थे, और जो आउटडोर में पेशेंट आते थे सिर्फ हम इमरजेंसी ही देखते थे। तो ये पिछले साल सिर्फ 14,626 मरीजों को लाभ मिला। लेकिन इस साल जब नवंबर से हमने दूसरे पेशेंट को देखना शुरू किए, 21,591 हमारे पास
अब ये 23 मार्च तक जो है वो लाभ उठा चुके हैं। इंडोर पेशेंट जो है पिछले साल से 697 थे और इस साल का भी ताकि मार्च की 23 तारीख तक 2022 मार्च की 23 तारीख तक 1188 पेशेंट जो है वो एडमिट हम कर चुके हैं। एक बात होती है कि भी उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया और पत्रकार बंधु जो यहाँ बैठे हैं वो भी इस बात को हाईलाइट करेंगे कि डलहौजी के सिटीजन्स जो हैं दे ऑल्सो रोज टू दी ओकेजन। उन्होंने भी जो है यथासंभव अपना योगदान दिया, किसी ने किसी रूप में दिया, किसी ने किसी रूप में दिया। मेरे से ब्लड काउंट की और डी डाइवर की मशीन्स के लिए कहा था, हमने वो उपलब्ध कराई, किसी और ने कुछ और उपलब्ध कराया, किसी ने वो फ्रीजिंग जो मॉर्चरी में फ्रीजिंग के लिए वो रखते हैं, डेड बॉडी को रखने के लिए होता है, किसी ने वो उपलब्ध कराया। मतलब हर चीज जो है वो हॉस्पिटल को एक अच्छी सुविधा देने में योगदान, मतलब आगे जो है वो प्रयोगशाला में वो उसकी काम आएगी, प्रयोग में काम आएगी। डॉक्टर साहब आपने कुछ बातें कही है पोस्ट की बात, तो अब विधानसभा अभी खत्म हुई है, अभी हमारा गला भी ठीक नहीं हुआ है, तो जो वेकेंट पोस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या हमारे जिले में पर्टिकुलरली टेक्निकल स्टाफ को लेकर के ये एक चिंता का विषय विधानसभा में भी रहा, ये चिंता का विषय आज भी है और ये चिंता का विषय तब तक रहेगा जब तक ये पोस्ट भर न दी जाए। सिविल हॉस्पिटल डलहौजी की हालात फिर भी अच्छे हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं कुछ। अगर मैं विधानसभा में भी कहा और मैं यहाँ भी कह रही हूँ कि डॉक्टर्स क्या करेंगे जब उनके पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।